कि अगला कदम एक ही है, स्पष्ट ही कंपनी कान खोल के सुन ले और आपके मीडिया के माध्यम से फिर आर और पार की लड़ाई होगी। कंपनी होश में आओ, कंपनी होश में आओ। में जो सरकार का मापदंड है वो मापदंड थोड़ा सा भी पालन नहीं करता है। कंपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ के लोगों ने इसको कंपनी बैठाने दिया, कंपनी बैठा तो लोगों को आशा था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार देने के साथ साथ यहाँ के लोगों के शोषण भी कर रहा है। तो हम इस वक्त हमारे साथ जेएल कैंप के पूर्व प्रत्याशी बरी विधानसभा के कृष्णा यादव जी हैं और इनसे जानेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि जेएल कैंप जो जयराम महतो की पार्टी है वो कहीं ना कहीं कंपनियों के ऊपर बड़े हावी रही है। इसलिए हावी रही है कि मुआवजों को लेकर के अधिकतर ये आवाज़ उठाती रही है। आज इन्हीं से जानने का भी प्रयास करेंगे कि कृष्णा जी आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इस शालीमार कंपनी के पास पहुँचे हुए हैं, जो आज से ठीक 1 महीना पहले छोटू यादव को ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन पे जानेंगे कि आप कंपनी से क्या वार्ताएँ हुई है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ शालीमार कंपनी में आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं कि हमारा बरही निवासी एगो छोटू यादव जी यहाँ काम करते थे और काम के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यही 24 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 1 महीना हो गया और 1 महीना के अंदर आज तक कंपनी के लोगों के द्वारा कोई मुआवजा या कोई बात नहीं किया गया। इसी के आक्रोश में हम लोग सभी लोग बरही के लोग ने, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ने यहाँ आया और आज आके यही यहाँ निर्णय लिया गया। आज जो यहाँ कंपनी के मैनेजमेंट है, इनके एचआर हैं, उनसे बात किया गया। वो शनिवार को समय लिए हैं कि यहाँ जो मृतक परिवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से वो बात करेंगे, मुआवजा पर चर्चा करेंगे। चलिए, आपकी पार्टी जो है मुआवजा करके जो पीड़ित परिवार रहती है हमेशा दिलवाती आई है। अब एक सवाल ये भी है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो नियम होने चाहिए, सरकारी जो अधिनियम होते हैं, जो कंपनियां चलती है उस पे ये जो कंपनियां कहीं बिगड़ती हुई भी नज़र आ रही है। देखिए, ये कंपनी सारा नियम को कंधा पर रख के ही चला रही है, ठीक है। एक जितना इनका नियम है, जो सरकार का मापदंड है, वो मापदंड थोड़ा सा भी पालन नहीं करता है। कंपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ के लोगों ने इसको कंपनी बैठाने दिया, कंपनी बैठा तो लोगों को आशा था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार देने के साथ साथ यहाँ के लोगों के शोषण भी कर रहा है। तो हम सभी लोगों ने, जेएल कैंप के लोगों ने, पूरे झारखंड में आप देखे होंगे, चाहे वो धनबाद का इलाका हो, बोकारो का इलाका हो, या चाईबासा का इलाका हो, या फिर पलामू का इलाका हो, दुमका का इलाका हो, जहां भी हम लोग का सेना खड़ा होता है वहां हरदम मुआवजा दिलाने का काम करता है। चाहे जैसा भी हो, घटना हो, जिस तरह का मामला हो, टाइगर जयराम का सिपाही हरदम खड़ा होके सीना चौड़ा करके आंख से आंख मिलाकर बात करके उसको मुआवजा दिलाने का काम करता है। आज आपके जूनियर एचआर के साथ आपकी बातें हुई, क्या कुछ निकल करके आई ये बात? देखिए, जो एचआर से बात हुई तो एचआर साहब ने यही बोले कि शनिवार को समय लिए, तो हम सभी लोग ने भी दिए मानवता के आधार पर उनको, चलिए 2 दिन और हम लोग समय दिए, क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट था वो कल ही इनको मिला है, तो हम लोग को भी समय इनको देना चाहिए। तो उसी के तहत जो शनिवार को समय लिए, शनिवार के बाद फिर ये बोले डेट नहीं बढ़ाएंगे, उस पर बैठ के हम लोग एक वार्ता करेंगे। तो हम लोग ने भी इस पर सहमति जताए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला आपका क्या? देखिए, अगला कदम एक ही है, स्पष्ट ही कंपनी कान खोल के सुन ले और आपके मीडिया के माध्यम से फिर आर और पार की लड़ाई होगी। फिर चाहे इसको कंपनी को इसका हुक्का पानी हम लोग फिर बंद करने का काम करेंगे। हम लोग एक अल्टीमेटम दे रहे हैं शनिवार को ही बात करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो विधिवत, जो हम सभी लोगों का मौलिक अधिकार है, हम लोग एसडीओ साहब को आवेदन देके उसके बाद हम लोग इसका गेट जाम करेंगे, यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कृष्णा जी थे जो अपनी बातों को बड़े बेबाकी तरीके से रखते हैं और इन्होंने जिस प्रकार से बात कही है, अब आगे की क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खबीलाल।